प्रेमानंदो पुलकितगात्रो विद्युद्धाराधर समकान्तिं श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहरिवंशम्। अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। श्री वंचंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। यमुना रस रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन पाना बड़ा दुरूह है। वृंदावन पाना बड़ा मुश्किल है। इस चीज को जिन भक्तों ने समझा, जिन रसिकों ने समझा, वे सब कुछ छोड़कर इस वृंदावन में पधारे और अपने उपास्य की यहाँ पर उन्होंने सेवा करी। हरवंश महाप्रभु जब वृंदावन आ गए थे तो देव वृंद में कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि जो भक्तगण उन हित की केलियों को देख के अपने जीवन को हर रोज नई नई प्रियालाल की अनुभूतियों से भरते थे, वे सभी भक्त निराश्रित हो गए। सभी का मन वहां पर नहीं लगता रहा। जिनमें से बीठल दास जी थे, नाहरमल जी थे, श्री मोहन दास जी थे, ऐसे ही एक और बड़े अच्छे संत जो वृंदावन में सब कुछ छोड़ के आ गए। ऐसे भक्त थे हरवंश महाप्रभु के श्री छबील दास जी। वे जाति के तांबोली थे, पान की सेवा करते थे। छबील दास जी हरवंश महाप्रभु के बाल्यकाल के ही भक्त थे। हरवंश महाप्रभु ने जब अपने बाल्यकाल में श्री राधा नवरंगी लाल जी को प्रकट किया और उनकी सेवा करने लगे, तब से ही श्री छबील दास जी का नित्य की सेवा ये थी, श्री राधा नवरंगी लाल जी को पान का भोग लगाना। अति प्रेम से, अति लाड़ से, दुलार से, भाव के साथ में वे नित्य प्रति श्री नवरंगी लाल जी के सेवा में वहाँ पर पान का भोग, पान का अमनिया अर्पित करते थे। हिज्जू महाराज जब वृंदावन में आ गए, उस समय पर छबील दास जी के मन में बड़ा ही कष्ट हुआ और वो नित्य निरंतर यही चाहते थे कि किसी तरह से मैं वृंदावन पहुंचूं और उन हितहरवंश महाप्रभु का सानिध्य पाऊं, जिन्होंने कि बाल्यकाल से ही उनको अपने आश्रय में रखा है। इसीलिए उस घोर कष्ट का निवारण के लिए एक दिन श्री छबील दास जी वृंदावन आ पहुंचते हैं। आप हरवंश महाप्रभु के बाल सखा थे, पर फिर भी महाप्रभु के चरणार विंदन में उनकी ऐसी मति थी कि वे उनको ही सब कुछ मानते थे। वे आते हैं, महाप्रभु से मिलते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आपने तो सहज में ही यहाँ पर सबको श्री श्यामा श्याम के रस का अनुभव कराया है, उनके दर्शन कराए हैं। मैं तो आपका बाल सखा हूँ, मैं तो आपके चरणाश्रित बचपन से ही रहा हूँ, तो क्या आप मुझे उन प्रियालाल के, उन वृंदावन वन विहारी के दर्शन नहीं कराओगे? तब श्री हरवंश महाप्रभु जो करुणा निधान है, वे अपने शिष्य परिकर के साथ में श्री छबील दास जी को इस वृंदावन के दर्शन कराने के लिए भेजते हैं। छबील दास जी बड़ा ही सुंदर वृंदावन को देखते हैं। यहाँ पर लता पता, वृक्ष वल्लरियाँ, सुंदर सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अलग अलग सरोवरों में सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। इस वृंदावन के यमुना महारानी को वो प्रणाम करते हैं।
इस वृंदावन के खग मृग पशु पक्षियों को प्रणाम करते हैं और एक ऐसे दिव्य रास मंडल को भी देखते हैं जहाँ पर सखियों के साथ में श्री प्रिया जी और लाल जी अपने रास को संपन्न कर रहे थे। ऐसे दर्शनों को पाकर वे तृप्त नहीं होते हैं। जहां पर अतृप्त रह जाता है आदमी, तो वहां पर उसका मन ये रहता है कि फिर से और उस रसपान को करूंगा। पर रसपान करते करते अपने देह की सुध-बुध भी भूल जाता है। ऐसा ही कुछ श्री छबीलदास जी के साथ होता है। वे वहां पर उन प्रियालाल के रास को देखते ही मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होके वहीं पर दंड के भांति जो है वो पड़ जाते हैं। ऐसे अकल्पनीय, अद्भुत, आश्चर्य में सौंदर्यता की राशि श्री प्रियालाल को वो देखते ही मान जो है मूर्छित हो रहे हैं। किसी तरह से जो शिष्य पढ़कर उनके साथ में गया था, वे उनको जगाता है। कुछ देर बाद में जब वो मूर्छा से जगते हैं, किसी तरह से उनको पुनः हरवंश महाप्रभु के समीप लेके आते हैं समय। वे हरवंश महाप्रभु उनके मस्तक पे अपना श्री हस्त रख के कहते हैं कि हे छबीलदास जी, आपने श्यामा श्याम के दर्शन करे, क्या इस रस केली में आप हमेशा रहना चाहोगे या फिर आपको अभी सांसारिक जीवन जीना है? हरवंश महाप्रभु के इस बात को सुनकर श्री छबीलदास जी ने पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए उनके चरणार विंदन में प्रणाम किया। महाप्रभु उनके उत्तर को समझ गए। उन्होंने तुरंत छबीलदास जी के मस्तक पर आशीर्वाद रूपी अपना हस्त कमल रखा है। कुछ ही देर बाद में श्री छबीलदास जी उस नित्य रास में हमेशा के लिए प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर ही अपनी देह को त्याग देते हैं। ऐसे अनन्य भक्त हरवंश महाप्रभु के शिष्य श्री छबीलदास जी थे। देखिए, समझिएगा, जो लीलावतारी होते हैं, जो महापुरुष प्रकट होते हैं, उनके साथ में उनके जैसे ही प्रकट होते हैं। ठाकुर जी जब प्रकट हुए तो उनके जितने सखा उनके साथ में प्रकट हुए थे, वे सब के सब कोई ना कोई देवता थे जो कि प्रभु की लीला के सहभागी होते हैं। उनको पता रहता है कि प्रभु इस लोक रीति के लिए उन्होंने जन्म लिया है, इस लोक के अंधकार को दूर करने के लिए जन्म लिया है। ऐसे ही जब महाप्रभु, जब वंशी के अवतार इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, तब उनके साथ में ही उनकी सखियां और भी प्रकट होती हैं। वह सारी की सारी सखियां उस दैविक योजना के संबंध में वो प्रकट होती हैं कि जहां पर कि वे पूर्ण रूप से उसको पूर्ण करेंगे।